बच्चों, हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 का अब दूसरा सवाल करने वाले हैं। सवाल है, श्री शेखर अपनी मासिक आय का 60% खर्च करते हैं। शेष आय में से 300 रुपये अनाथालय को दान देते हैं और उसके बाद उनके पास 3200 रुपये बचते हैं। तो उनकी आय ज्ञात करो। अपनी मासिक आय यानी जो मंथ में पेमेंट मिलती है, एक महीने की पेमेंट जो मिलती है श्री शेखर जी को, वो उसका 60% जो है वो खर्च कर देते हैं। 300 रुपये किसको दान दे देते हैं? अनाथालय को दान देते हैं। और ये सब खर्च होने के बाद उनके पास बची हुई रकम कितनी होती है? 3200 रुपये। सवाल समझ में आया ना बच्चों? तो हमें ज्ञात करना है कि उनकी मासिक आय है कितनी। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है, हम उसी को मानेंगे कि शेखर की मासिक आय कितनी है? x रुपये है। प्रश्नानुसार वो x का 60% यानी मासिक आय का 60% खर्च कर देते हैं। इसीलिए हम x का 60% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x का 60%? हम x गुणे 60/100 यह तरीका यहाँ पर लगाएंगे 60% निकालने हेतु। अब कैंसिलेशन कैसे होता है बच्चों? 20 तियाँ 60 और 20 बचे 100 होता है, ये आपको पता है। और 3 और x का गुणा होने पर 3x/5 रुपये, 3x/5 रुपये। इस तरह से कैंसिलेशन होने के बाद हमें ज्ञात होता है कि खर्च कितना हुआ। x का 60% जो खर्च हो रहा है वो है 3x/5 रुपये। अब इसके अलावा वो क्या खर्च कर रहे हैं? 300 रुपये और दे रहे हैं, अनाथालय को दान दे रहे हैं, यानी कि ये 300 रुपया भी जो है वो खर्च हो रहा है। तो कुल खर्च कितना होगा बच्चों? हमने जो अभी 3x/5 निकाला है खर्च और 300 रुपया दान, ये सब जोड़ जाड़ के जो कुल खर्च होगा वह कहलाएगा कुल खर्च। ठीक है, तो जो कुल खर्च हुआ बच्चों कितना हुआ? 3x/5 धन 300, यह कुल खर्च हुआ। अब आय तो हमने माना x और कुल खर्च हमारे पास जो आया है वो 3x/5 धन 300 है। और ये खर्च होने के बाद आय में से कितने रुपए बच रहे हैं? 3200 रुपये बच रहे हैं, यानी कि 3200 रुपये बच रहे हैं। यानी कि आय x में से जब इतना खर्च हो जा रहा है, कितना? 3x/5 धन 300 खर्च हो जा रहा है, तो 3200 रुपये बच रहे हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, आय ऋण खर्च बराबर बचत। आय जो आय है x, उसमें से खर्च यानी कि ये 3x/5 धन 300, जब ये घटाया जाएगा तो जो बचत होगी वो होगी 3200। तो इस तरह से ये गणितीय स्वरूप में लिखा जाता है। अब इसे हमें हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे? ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको खर्च दिखलाई दे रहा है ना, इसको हम तिर्यक गुणा की सहायता से हल करेंगे। 3x/5 है और इधर 300/1 है। 300 के नीचे हर मौजूद नहीं है तो आपको 1 कंसिडर करना है। 3x का गुणा 1 के साथ होगा तो 3x आता है। 300 का गुणा 5 के साथ होगा तो 1500 आता है। और नीचे 5 और 1 का गुणा होगा तो 5 एकम 5। अब ये साइन तो आपको पता है कहाँ से आई है। साइन देखें यहाँ पर पहले से मौजूद है प्लस साइन, तो वही प्लस साइन है। और इसके बाद ब्रैकेट जो है वो मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड में जो x माइनस है ये सेम टू सेम ऊपर से उतारा हुआ है। यहाँ राइट हैंड साइड में जो 3200 है वो भी ऊपर के स्टेप जैसा सेम है। केवल इस वक्त हमें फोकस कहाँ करना है? ब्रैकेट के अंदर। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है प्रॉब्लम, पहले हमें उसे सॉल्व करना है। ओके, तो अब हमें क्या करना है आगे? फिर से देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा हो रहा है। तिर्यक गुणा किसका? तिर्यक गुणा इसका, ये जो x है इसके नीचे डिनोमिनेटर यानी हर कितना है? 1 है। अब इस x/1 का हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसके साथ। किसके साथ? 3x धन 1500/5 के साथ। तो x का गुणा 5 के साथ होना है और 1 का गुणा इस 3x + 1500 यानी कि 3x धन 1500 के साथ करना है। और इस तरह से जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए 5 का गुणा आपको पता है x के साथ होने पर क्या आता है बच्चों? 5x आता है, इसीलिए 5x लिखा है।
माइनस साइन है इसलिए माइनस है। अब आपको पता है 3x जो है इसके पास कौन सी साइन मौजूद है बच्चों? जब साइन नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब है वहाँ पर प्लस साइन है, तो माइनस बाहर मौजूद है जो कि एक तरह से गुणा समझा जाएगा। तो माइनस और प्लस कितना होता है? माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। इसीलिए यहाँ पर आपको नेगेटिव में -3x दिख रहा है। इसके बाद ये जो 1500 है इसका साइन भी प्लस है, तो बाहर माइनस के साथ जब इसका इंटरेक्शन होता है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर -1500 आ रहा है। ठीक है। इसके बाद डिनोमिनेटर जो 5 आपको दिख रहा है, x का डिनोमिनेटर 1 के साथ इन दोनों का गुणा होगा तो 5 एकम क्या आता है? 5 आता है। तो एक्चुअली में जो डिनोमिनेटर है वो नीचे भागे में है यानी 5, तो यहाँ पर इसी 5 को राइट साइड लेकर जाने के बाद वो गुणे में बदल जाएगा। तो 3200 गुणे 5 इसीलिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आया ना समझ में? जो 5 एकम 5 हरों का गुणन हो रहा है दीर्घ गुणा के दौरान, वो 5 जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होने पर गुणे 5 में तब्दील होता है पक्षांतरण होने पर, और उसके बाद 3200 गुणे 5 हो जाएगा। अब 5x में से 3x घटने के बाद कितना आता है? 5x में से 3x घटने के बाद 2x आता है, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 3200 और 5 का गुणन करेंगे तो 16000 आएगा, और ऋण 1500 का पक्षांतरण जब हम करेंगे तो ये बदल जाएगा धन 1500 में। 16000 कहाँ से आया? 3200 और 5 का गुणा करने पर 16000 आया है, और 1500 कहाँ से आया बच्चों? ऋण 1500 का पक्षांतरण होने पर। जिसके बाद 16000 और 1500 का जब आप योग करेंगे तो आपको मिलेगा 17500, और लेफ्ट हैंड साइड में तो 2x है ही। अब x का मान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में आप 2 से भाग दे सकते हैं या 2 का पक्षांतरण कर सकते हैं। तो 2 का पक्षांतरण होने से 2 जो यहाँ पर गुणे में है यहाँ जाने के बाद भाग में बदल जाएगा, और फिर आप 2 से 17500 को जब भाग देंगे तो आपको जो फाइनल भागफल यहाँ मिलेगा भाग देने के बाद वो है 8750। ये 8750 किसका मान आया? x का मान आया। x क्या था बच्चों? मासिक आय। हमने मानी थी मासिक आय शेखर की x रुपये, तो यहाँ पर हमें उत्तर प्राप्त हो चुका है। इसीलिए लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना है शेखर की मासिक आय रुपये 8750 है। समझ में आए ना बच्चों? तो इस तरह से ये सवाल हमें हल करना है।